Assalamualaikum everyone. Today we will discuss MCQs of year number 3 Programming Fundamental. Okay, let's get started. The first MCQs is computer programs are categorized into. बेसिकली ये जो टॉपिक है ये हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो है इंटरेक्टिव प्रोग्राम एंड बैच प्रोग्राम. ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज पाइथन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन. पाइथन को कब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था? 1992 में. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन. ऑपरेटर या कोई ऑपरेटर दिया गया है, इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? नॉट इक्वल टू. बेसिकली ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये नॉट को शो करता है और इक्वल इक्वल को शो कर रहा है. सो ये जो ऑपरेटर है ये नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है. वी कैन डिजाइन 2D ज्योमेट्रिकल शेप्स इन पाइथन यूजिंग. कि जो 2D शेप्स होती हैं जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं वो हम लोग किस तरह से बनाते हैं? टर्टल ग्राफिक को यूज करते हुए. ये भी हम लोगों ने टर्टल के टॉपिक में डिस्कस किया था. व्हाट विल बी द फॉलोइंग प्रोग्राम टू. अब ये प्रोग्राम क्या करेगा? अब बेसिकली इसमें एक लूप यूज किया गया है, फॉर लूप, और इसकी रेंज आपको दी गई है कि जो हमारा लूप है वो 10 से स्टार्ट होगा और 0 पे एंड होगा. बेसिकली जो यहाँ पे ये एंडिंग पॉइंट होता है ये बीच में इंक्लूड नहीं होता. इट्स मीन कि 0 इंक्लूड नहीं है. जो हमारा लूप है वो 1 पे जब लूप आएगा तो ये स्टॉप कर जाएगा. लाइक 10 से लेके 1 तक हमारा लूप चलेगा और हर दफा क्या होता रहेगा? नंबर क्या है? डिक्रीमेंट होता रहेगा. लाइक फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू हमारे पास 10 होगी, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 9 हो जाएगी इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से, फिर उसके बाद जो है वो 8 हो जाएगी. करते करते 1 तक हमारा लूप चलेगा. तो ये पूछ रहे हैं कि टोटल कितने टाइम्स ये लूप चलेगा? 10 टाइम्स ये लूप चलेगा. So correct option is C. It will run 10 times. Next is the interactive computer program accepts some inputs which is from a user program like. अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसको इनपुट चाहिए होती है, देन वो आगे प्रोसेसिंग करता है. तो वो इनपुट कहाँ से लेगा? यूजर प्रोग्राम से लेगा. और यूजर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर. ठीक है, वेब ब्राउजर वगैरह से इनपुट लेता है. Next is dash provide basic variable type as string, integer, float, etc. वो ये कह रहे हैं कि कौन प्रोवाइड करता है ये स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट वगैरह? ये पाइथन प्रोवाइड करता है. जैसे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, पाइथन. द इनपुट फंक्शन ट्रीट द एंटर डेटा एज अ सेट ऑफ. वो ये कह रहे हैं कि जब हम लोग इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं और यूजर से वैल्यू लेते हैं तो यूजर जो वैल्यू एंटर करता है, बेशक वो नंबर भी एंटर कर रहा है लेकिन उसको क्या कंसीडर किया जाता है? करेक्टर कंसीडर किया जाता है. लेकिन अगर हम 1 2 भी लिख रहे हैं तो उसको 1 2 नहीं कंसीडर करता, उसको ये लगता है कि ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं. नेक्स्ट है पाइथन प्रोवाइड द ऑप्शंस ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड एज. जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है उसको हम लोग किस तरह से शो करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, ये इसका सिंबल है. नेक्स्ट इज, अब ये किस चीज का सिंबल है? ये फ्लोर डिवीजन का सिंबल है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट हमसे क्या होता है? इफ द प्रोग्राम इज अनेबल टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन द प्रोग्राम विल रीच द स्टेट ऑफ. अगर जो हमारा कंप्यूटर है, ये जो हमारा प्रोग्राम है वो इस काबिल नहीं है कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रन करे, तो इससे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है? हैंग हो जाता है, वहीं पे वो स्टक हो जाता है. वी अप्लाई कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ. अगर हम लोगों ने कोई कंपैरिजन अप्लाई करना है तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं? इफ जो कीवर्ड है वो यूज कर रहे होते हैं, कंडीशन आगे लगती हैं और उस तरह से जो है वो कंपेयर किया जा रहा था वैल्यूज को. In online IDEs, we can write and run our code without dash in our computer. ठीक है, अब यहाँ पे ये कि अगर हम लोग IDEs वगैरह को यूज कर रहे हैं तो फिर हमें कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती. हम लोग जो है विदाउट इंस्टॉलेशन कोड को लिख रहे होते हैं और उसको रन कर रहे होते हैं. IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. इसका करेक्ट ऑप्शन सी है. नेक्स्ट हमसे क्या होता है? टर्टल ग्राफिक हेल्प अस टू आइडेंटिफाई टू डिजाइन बेसिक ड्राइंग एंड डैश. ठीक है, कि टर्टल ग्राफिक्स के थ्रू हम लोग क्या क्या चीजें डिजाइन कर सकते हैं? कि तो बेसिक डिजाइन होती है और 2D शेप्स होती हैं वो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं. और एपल मीन्स, ठीक है, आर से जो है वो रीड बनता है, ई से एवल, पी से प्रिंट और एल से लूप. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट इज टू ड्रॉ अ ट्राइंगल वी नीड टू प्ले विद. कि अगर हमें कोई ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो फिर हमें उसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने होते हैं कि कितने जो है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्टिसेस जो है वो कोने होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल है. ठीक है, ये एक वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस. इन वर्टिसेस के थ्रू जो है वो हम लोग ट्राइंगल बना रहे होते हैं. लास्ट एमसीक्यू इज बग इज एन एंटिसिपेटेड एरर विच इज जनरली डैश इन नेचर. जो बग होता है वो लॉजिकल नेचर होता है, मतलब लॉजिक अगर गलत होती है तो फिर हम लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा हमारे प्रोग्राम में बग आ गया. एक तो होता है सिंटेक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर. जो लॉजिकल एरर होता है उसको हम लोग बग बोलते हैं. ओके, यहाँ पे एमसीक्यूज एंड हो गए हैं. आई होप आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा. इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे.